कोरोना से जंग अभी जारी है। लापरवाही से संक्रमण फैल रहा है। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। जी हाँ, ये पोस्टर मेरे स्कूल के दरवाजे का है और स्कूल का दृश्य आपको मैं दिखाती हूँ। थोड़ा सा अजीब लगेगा, ये देखिए। जी हाँ, क्या अजीब लगा? स्कूल बिल्कुल शांत, बिल्कुल एकांत, बिना कोलाहल के, कोई आवाज़ नहीं है, सिर्फ पक्षियों की आवाज़ है और थोड़ी थोड़ी आवाज़ आई है उधर फावड़े की, जो कुछ लोग सफाई कर रहे हैं। लंबी घास हो गई है, उसको उखाड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं स्कूल का दृश्य बिल्कुल विपरीत है, जहाँ बच्चों का कोलाहल, शोर, उनके पढ़ने की आवाज़ें, उनका खेलना कूदना, उनकी हंसी ठिठोली आज विद्यालय में कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रही है। उसका कारण आप सभी जानते हैं। उसका कारण है पूरे विश्व में आई कोरोना की यह महामारी। स्थितियाँ, परिस्थितियाँ सब बदल चुके हैं। विद्यालय बिना बच्चों के सुनसान शांत पड़ा है। 3-4 महीनों में विद्यालय की घास लंबी लंबी हो गई है। इसका एक असर यह भी हुआ कि पूरा विद्यालय हरा भरा, हरियाली से भरपूर हो गया है। आप क्लास देख रहे हैं। क्लास को देखकर लग रहा है कि बिना छात्रों के तो विद्यालय का कोई अस्तित्व नहीं है। एकदम सुनसान दीवारें और फर्नीचर, सिर्फ निर्जीव हो गया है सारा वातावरण। झूले जैसे बच्चों को चीख चीख कर पुकार रहे हैं। उनकी हंसी ठिठोली मस्ती को बहुत बुरी तरह याद कर रहे हैं। चलो एक दृश्य और दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारे विद्यालय की अध्यापिकाएं हैं। शायद ही कभी इतने गैप में बैठी होंगी। मुँह पर आप देख रहे हैं मास्क। ये शब्द बहुत प्रचलित है आजकल, हर किसी को लगाना पड़ता है। विद्यालय में दिल्ली आ रही हैं ऐसे दौर में और प्रशिक्षण पूरा कर रही हैं अपना। मज़ा आ रहा है प्रशिक्षण करने में। प्रशिक्षण पूरा करने में मज़ा आ रहा है। हेलो क्या कर रहे हो? मैडम को शायद पता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं एक्चुअली आप सबको वीडियो में कैद कर रही हूँ। अब आप बताओ, आपको मज़ा आ रहा है प्रशिक्षण प्राप्त करने में? ये जो माहौल है कोरोना का, आपको कैसा लग रहा है? मतलब क्या है आपकी अभिव्यक्ति क्या है इस माहौल को देख के? ये अभिव्यक्ति तो बहुत ही दुखदाई हो रही है इस समय। परेशान हो रहे हैं सब। खतरा है सब तरफ। खतरा है आपस में मिलने जुलने से, संपर्क में आने से। तो कोई समय कट जाएगा ये। बिल्कुल। विद्यालय का माहौल देख के कैसा लग रहा है आपको? निराशा है या फिर शांति है? जैसे घर जो होता है वो बिना सदस्यों के 4 दीवारी है, सेम यही हाल यहाँ विद्यालय में भी है। बच्चे नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो मैम डिस्टेंस बना के रख रहे हो आप? सोशल डिस्टेंस घर पे और बाहर? बिल्कुल। अभी यहाँ देखने से आपको लग रहा होगा। अच्छा, आप घर पे कैसे डिस्टेंस बनाते हैं? जब आप विद्यालय से जाते हैं तो विद्यालय में तो माहौल बहुत बाहर निकलने के बाद तो आप खतरे में ही रहते हैं, तो फिर घर जाकर कैसे, क्या प्रिकॉशन लेते हैं? नहीं, बार बार सैनिटाइज करते हैं हाथों को और कोशिश करते हैं कि पूरा हाँ, डिस्टेंसिंग बना के और हाँ। प्रिकॉशन लेने के बाद ही सबसे मिले जुले हैं। ठीक है, थैंक यू। अनीता मैम, प्रशिक्षण कैसा लग रहा है? प्रशिक्षण अच्छा, मज़ा आ रहा है? हाँ, नई नई बातें जानने को मिल रही है। जब हमारा नया सेशन शुरू होगा तो ये चीज़ें काम आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल काम आएंगी हमारी ये चीज़ें। बहुत अच्छी हैं, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, उसमें अच्छा सिखा रहे हैं बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए क्लास में, और बाकी नक्शे के थ्रू कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चों को। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं।
अच्छा, ऐसा आपने अपने पूरे जीवन काल में ऐसा समय देखा है जैसा अब चल रहा है? नहीं, फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं, और भगवान करे कि ये लास्ट ही हो इस तरह। बिल्कुल 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 नीता मैम, हम भी यही मनोकामना करते हैं भगवान से कि ये जो समय आया है और पूरे विश्व के लिए बहुत ही दुखदाई है, ख़तरनाक है, सब कुछ रुक गया है। तो देखते हैं आने वाला समय क्या दिखाता है, सब कुछ अच्छा हो। ये देखिए भैया पूरे स्कूल में इतनी लंबी लंबी घास हो गई हैं, उसको साफ़ कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक्चुअली करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबी घास हो गई, बरसात का समय आने वाला है और कीड़े मकोड़े अपनी जगह अपना घर बनाना शुरू करेंगे। जो आने वाले सेशन में हमारे बच्चों के लिए परिस्थितियाँ थोड़ी सी अनुकूल हो जाएं, इसके लिए आज ही सफाई करनी पड़ेगी। तो भैया का मेहनत जोर ला रही है। चलिए आगे का दृश्य दिखाती हूँ आप सभी को। इधर सभी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए विद्यालय की पूरी साफ़ सफाई, आने वाले जो सेशन है उसको बहुत अच्छे से बीते, उसका सही सदुपयोग आज के समय का हम करके कल का समय बहुत बढ़िया से बिताएं, इसकी तैयारी चल रही है। देखिए सफाई चल रही है, डेस्क सब बाहर हैं, अंदर की क्लासेस की सफाई हो रही है, टीचर्स लगे हुए हैं और कुछ टीचर्स अपना प्रशिक्षण पूर्ण करने में लगे हुए हैं। बात करते हैं, ये हैं ललिता मैडम, ये हैं ललिता मैम। देखिए शांत और हरियाली भरे माहौल में इन्होंने अपनी एक जगह बनाई है प्रशिक्षण लेने की। चलिए बात करते हैं। ललिता मैम क्या कर रहे हो? मैं प्रशिक्षण कर रही हूँ, सुनने का कौशल। ओके, अच्छा नए नए प्रशिक्षण आप ले रहे हो, कुछ मज़ा आ रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, समय का सदुपयोग करने के लिए आप क्या कर रहे हो, घर से बाहर या घर के अंदर? यही दीक्षा पर प्रशिक्षण लेती रहती हूँ और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाती रहती हूँ और बाकी घर के कुछ काम है वो करती रहती हूँ। वाह, गुड। आपको क्या लगता है आने वाले समय में विद्यालय की स्थिति और बेहतर हो जाएगी या फिर थोड़ी समस्याएं आएंगी? बेहतर तो इसलिए होगी क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी और क्योंकि आजकल बहुत ही टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ऑनलाइन चीज़ें हों तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि पेपर वर्क थोड़ा कम हो जाएगा। और बाकी स्थिति मैं तो उम्मीद करती हूँ कि सुधरे ही, आगे चल के जल्दी से ही वैक्सीन बन जाए कोई चीज़। अच्छा ये बताइए, इस कोरोना वाले समय में आपके लिए कितना % दुनिया बदल गई है? काफ़ी बदल गई है। आपकी तो पर्सनल भी बदल गई है। आपकी पर्सनल भी बदल गई है। चलिए, काफ़ी बदल गई है, लोग सफाई के प्रति अवेयर हो गए हैं, स्वच्छता लोगों में आ गई है और लोग ऑनलाइन ज़्यादा हो गए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ते जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है पेपर वर्क का। मतलब ये कि माहौल ने बहुत कुछ नेगेटिव तो दिया ही दिया, पॉजिटिव भी बहुत कुछ दे दिया है। चलिए बात करते हैं आगे। ठीक है मैम, मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, आप अपना प्रशिक्षण पूरा कीजिए। ओके, चलिए आने वाला दृश्य मैं आपको दिखाती हूँ। ये हैं अंजना मैम। अंजना मैम पूरे पुरजोर जो है वो विद्यालय के अगले आने वाले सेशन की तैयारी में जुटी हुई हैं। अंजना मैम बताइए क्या चल रहा है? बस क्योंकि आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब कोविड-19 का बिल्कुल हम लोग उम्मीद कर रहे हैं जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी ये जो महामारी है, और उसके बाद हमारे बच्चे स्कूल में आएंगे। हम लोग बेसब्री से अपने बच्चों का स्कूल में आने का इंतज़ार कर रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में कुछ थोड़ी बहुत ये साफ़ सफाई तैयारियां चल रही हैं जिससे कि हम बच्चों का बहुत अच्छी तरह से स्वागत कर सकें नए सत्र में। अच्छा अंजना मैम, त्रासदी तो बहुत हो गई है संसार में, पूरे विश्व में, आपको लगता है ये कुछ अच्छा भी देके जाएगा समय? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रात के बाद दिन होता है इसी तरह इस त्रासदी के बाद नेचुरली बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत अच्छा समय आएगा और सभी जो जितने भी लोग परेशान हैं सभी इससे उभरेंगे और हम लोग फिर नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करेंगे। एज ए टीचर, हम टीचर्स के लिए कैसा समय रहेगा आने वाला? देखिए आने वाला समय हम टीचर्स के लिए बहुत ही टफ रहने वाला है क्योंकि बच्चों का आधा कोर्स चला गया है, प्लस जो बच्चे हैं हमारे, हम लोग बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट से हैं, वहाँ पे जो बच्चे हैं हमारे, ये बच्चे इनका परिवार गरीब परिवार है, उतने शिक्षा से के प्रति ये लोग जागरूक नहीं हैं, तो उसके चलते हमारा ये नेचुरली बहुत टफ समय आने वाला है क्योंकि जो बच्चे अब तक 4-5 महीने से घर पे बैठे हुए हैं वो सब कुछ भूल चुके होंगे, उन्हें नए सिरे से पूरा रिवाइज कराना है, फिर पढ़ाई के प्रति जागरूक करना है और एक
पढ़ाई के उनको बिल्कुल। तो ये हमारी अंजना मैम थी, बहुत ही जागरूक हैं, विद्यालय के लिए हमेशा कुछ नया नया विचार करती रहती हैं। और आइए अन्य लोग क्या कर रहे हैं विद्यालय में, उनसे मिलवाते हैं। चलिए आगे मिलवाते हैं। सभी विद्यालय की आने वाली तैयारी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये अंजलि मैम, अंजलि मैम क्या हो रहा है? आने वाले सेशन की तैयारी। हाँ जी, आने वाले सेशन की तैयारी हो रही है। यहाँ पे साफ़ सफाई करा रहे हैं हम लोग। क्या आपने कोरोना का जो ये समय है इसके सदुपयोग में कुछ ऐसा किया जिससे आपको बहुत खुशी मिली हो? मैंने अपने बच्चों पे ध्यान दिया, मैंने उनकी सेल्फ स्टडी पे उनको कंसंट्रेट कराया। कुछ जो मैं उनको टाइम नहीं दे पा रही अपनी फैमिली को, वो अच्छा टाइम मैंने स्पेंड किया है। और मुझे ऐसे लगता है कि इतना टफ नहीं था। हम छोटी मतलब कम खर्चे में, कम पैसों में भी हमने बहुत अच्छे से बहुत कुछ सीख लिया। बहुत कुछ सीखा। मुझे लगता है शायद जीवन ने बहुत सारे लेसन सिखा दिए इस थोड़े से समय में ना, क्योंकि शायद हमारे जीवन में कुछ ऐसा समय आया है, ये शायद इससे पहले ना आया हो कभी, भगवान करे इसके आगे तो आए ही ना, बट इसने बहुत कुछ सिखा दिया है। बुरे समय में कुछ अच्छा कैसे किया जा सकता है ये भी सिखाया ना इस समय में। डेफिनेटली बहुत अच्छे एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों को मैंने देखा है डिप्रेशन हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम सीख सकते हैं इससे काफ़ी कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं अब आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मुझे पता है सभी प्रशिक्षण पूरा करने में लगे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। आने वाले सेशन में सबको मज़ा है पढ़ाने में, तो उसी की तैयारी चल रही है और साफ़ सफाई उसकी, तो आप देख रहे हैं। बिल्कुल क्या बात है, ये होती है, देखो किसी भी कार्य को कठिन न समझ के उसको किस तरीके से आनंद में बदल लिया जाता है, ये भाग से सीखे। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे हैं सब कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, पूरे जोश से लगे हुए हैं साफ सफाई में। आने वाले शैक्षणिक कार्यों को सफलतापूर्वक निर्वाह कैसे किया जाएगा उसकी तैयारी में, तो सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, नया कर रहे हैं। कोई प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई आगामी तैयारी कर रहा है, कोई पाठ योजना बना रहा है तैयारी है। थोड़ा खतरे वाला माहौल तो है, लेकिन इसको किस तरीके से सकारात्मक माहौल में बदला जा सकता है, सबकी तैयारी है। तो विद्यालय जो है वो सुंदर लग रहा है, लेकिन बच्चों के अभाव में विद्यालय नहीं लग रहा, सच बताऊं तो। जैसे आप जानते हैं अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम लोगों के लिए जो ऑनलाइन प्रशिक्षण चल रहा है, जो कि जिसमें कि हमारे सारे टीचर्स बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं उन ऑनलाइन प्रशिक्षण को, और हम आगे जो बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमें नए टैक्टिक्स, नए इनोवेटिव जो है आइडियाज़ मिल रहे हैं ऑनलाइन प्रशिक्षण करके, जिससे कि हम बच्चों में जो है और सकारात्मक जो है। मैं थोड़ा सा बीच में रुके, मैं व्यक्तिगत पूछ रही हूँ, आपको व्यक्तिगत आनंद के लिए आप क्या कर रहे हैं? व्यक्तिगत आनंद तो मुझे सबसे अच्छा लगता है स्कूल में आके। देखिए हम 3 महीने से घर में थे, वही कि घर और वही सही, लेकिन अब हम स्कूल में हैं तो हम बहुत खुश हैं कि हमारे सारे सहेलियां हमारे साथ में हैं, और हम जितने काम कर रहे हैं हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। तो ये एक पीयरशिप है, इसमें एक ग्रुप से हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल में आके हम लोग जो है सक्रिय हो जाते हैं, और सक्रियता से जो है हम सारी चीज़ों को पूर्ण कर रहे हैं, जिससे कि हम तैयार रह सके जब हमारे बच्चे आएँ। तो बहुत बढ़िया अंबिका मैम, थैंक यू। आपके विचार सुन के बहुत अच्छा लगा, और अनेक धन्यवाद। मुझे लगता है शायद ये सब बातें जब हम आने वाले समय में देखेंगे कि हम किस माहौल में थे और अब माहौल कितना बदल गया है, तब हमें सोचकर भी बड़ा आश्चर्य होगा कि हम निकल आए उस समय से। हालांकि हमको इस नए माहौल में एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक बार अगर हमारा एडजस्टमेंट हो जाएगा तो हम इस नए माहौल में वी मे बी एबल टू अडेप्ट दिस न्यू सर्कमस्टांसेस, न्यू टाइम। सो आई वोंट थिंक सो दैट देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम अंटिल वी हैव गॉट अ पॉजिटिव डिटर्मिनेशन विद अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अंबिका मैम, थैंक यू। तो ये आपने हमारे विद्यालय का वातावरण, माहौल ऐसे कोरोना टाइम में कैसा चल रहा है, और सबकी क्या तैयारियां हैं, इस नेगेटिव भरे माहौल को किस प्रकार पॉजिटिव में बदला जा सकता है, और इससे क्या हम अच्छा एक फीडबैक ले सकते हैं जो आने वाले समय में हमारी ज़िंदगी सरल हो जाए, अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए। ये तो हमारे देशवासियों की, भारतीयों की पहचान है कि हम हर बुरे समय को
पॉजिटिविटी से इस प्रकार बदल लेते हैं कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत आसान, अच्छा और आरामदायक हो जाता है। तो विद्यालय का माहौल मैंने आपको दिखाया कि विद्यालय इस कोरोना बड़े माहौल में जो है वो हमारे विद्यालय की क्या तैयारियां हैं और किस प्रकार हम सब कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा करने की, कुछ बेहतर करने की, कि आने वाले समय का हम भरपूर आनंद ले सकें, उसको एंजॉय कर सकें। धन्यवाद। तो इसी प्रकार हम इस वीडियो का यहीं अंत करते हैं और मिलते हैं एक सकारात्मक माहौल में जब सब कुछ बेहतर हो चुका होगा। बाय।